Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारी वेबसाइट से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर आप आइए, इस पे आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। तो वो स्टूडेंट जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जो है आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉइस क्या है। वॉइस जो है वो क्या चीज़ को एक्सप्रेस करती है। तो वॉइस जो है इंग्लिश में जो है ये एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप को। किस चीज़ के रिलेशनशिप को? रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो है वो क्या रिलेशनशिप है, किस चीज़ से? एक्शन से। सब्जेक्ट का रिलेशनशिप एक्शन से जो है वो क्या है, हमें ये देखना है। क्या सब्जेक्ट जो है वो खुद एक्शन कर रहा है या तो यहाँ पर ये हमको पता चला है कि एक्शन जो किसके ज़रिए किया गया है। बस यही है हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस वॉइस की दो फॉर्म्स होती है, एक हमारी एक्टिव वॉइस फॉर्म होती है, दूसरी हमारी पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस जो है वो क्या बताता है? एक्टिव वॉइस जो होती है वो ये एक नॉर्मल वॉइस है जो हम आमतौर पे जो है यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल वॉइस, द वन दैट वी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। इन द एक्टिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ये रिसीव करता है एक्शन। किस चीज़ का एक्शन? वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। ये होता है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ये रिसीव करता है एक्शन ऑफ द वर्ब में। एग्जांपल से हम समझेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़िए आप पहले। एक्टिव वॉइस टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और द थिंग डज। एक्टिव वॉइस हमें क्या बताता है, जो भी पर्सन है सब्जेक्ट में या जो भी थिंग है यहाँ पर वो क्या काम करती है। सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है एक्शन। किस पे एक्शन परफॉर्म करेगा? ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करेगा। एग्जांपल, अन्ना पेंटेड द हाउस। अन्ना क्या है? सब्जेक्ट है। इसने क्या काम किया? पेंट किया। तो इसमें वर्ब जो है एक्शन है वो क्या है? वो पेंट है। तो अन्ना पेंटेड, क्या चीज पेंट की? हाउस को पेंट किया। तो आपने देखा ये क्या बताता है, पर्सन जो है वो क्या काम करता है, मतलब कौन सा एक्शन करता है ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अन्ना जो थे यहाँ पर वो पर्सन थे यानी कि सब्जेक्ट, उसने क्या काम किया? एक्शन क्या है इसमें? पेंट है। किस पे किया? हाउस पे किया, ऑब्जेक्ट है। सेकंड, द टीचर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, ही ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो इसका एक्शन जो है वो क्या है कि जवाब देना, आंसर देना, ये हमारा वर्ब होगा। और किसके? ऑब्जेक्ट के। अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। अली ने एक काम किया। क्या काम किया? पोस्ट की वीडियो। कहाँ पर? ऑनलाइन। तो आपने देखा अली ने जो काम किया है वो क्या किया है? पोस्ट किया हुआ है। कहाँ पर पोस्ट की है वीडियो? ऑनलाइन जो है वो पोस्ट की है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने ये समझना है एक्टिव वॉइस क्या वॉइस होती है। सब्जेक्ट जो होता है इज द पर्सन और थिंग दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्शन ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में क्या होता है? इट टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। ये हमको ये बताता है किसी को क्या चीज़ हुई भी है। मतलब सब्जेक्ट जो है इज बीइंग एक्टेड अपॉन। समझेंगे कैसे? यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, द हाउस वॉज पेंटेड। इसी का आप देख लीजिए, अन्ना पेंटेड द हाउस, यहाँ पर लिखा है द हाउस वॉज पेंटेड। ये क्या था? आपका ऑब्जेक्ट था। पेंटेड वर्ब हो गया बाई अन्ना, अन्ना के जरिए। सेकेंड, द टीचर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे आर आंसर्ड बाय द टीचर। तो आपने देखा पैसिव वॉइस जो होती है ये लेस कॉमन होती है। हम ऐसे बात नहीं करते हैं कि हाउस वाज पेंटेड बाय अन्ना। हम तो ऐसे बात करेंगे कि अन्ना जो है उसने पेंट किया है। हम ये नहीं कुछ सेंटेंस में कहते हैं कि अन्ना के जरिए इस घर का पेंट किया गया। ठीक है, तो ये लेस कॉमन होती है। तो इन द पैसिव वॉइस जो सब्जेक्ट होता है ये रिसीव करता है एक्शन ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट जो है वो क्या रिसीव करता है? एक्शन ऑफ द वर्ब को जो है वो रिसीव करता है। तो अब देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक जनरल जो है हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है, क्या मेथड होंगे आपके। मेलेडी राइट्स द आर्टिकल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? मेलोडी है। वर्ब क्या है? ये है। और लिखती क्या है वो? ऑब्जेक्ट द आर्टिकल।
तो जब भी आपको सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में करना हो, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को हमेशा हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में जो है इनके कन्वर्शन में हो जाता है। वर्ब जो है, वर्ब की जगह क्या काम करना पड़ता है हमें, वर्ब की जगह जो है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में उसके एक हेल्पिंग वर्ब जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो लगेगा। पैसिव वॉइस की बात करेंगे। अब देखो इसी सेंटेंस को मेलोडी राइट्स द आर्टिकल कन्वर्ट करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द आर्टिकल इज हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। रिटर्न राइट्स का रिटर्न हो गया, तो मैंने कहा आपको, तो यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है एज पर टेंस जो है वो लगेगा। यहाँ पर राइट्स था तो यहाँ पर इज लग गया। फिर बाय मेलोडी, किसके जरिए लिखा गया, मेलोडी। तो हमने देख लिया कि इसमें एक्टिव और पैसिव जो है कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल है, टीम हिट द बॉल। टीम क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट है, हिट क्या है उसका एक्शन है, द बॉल क्या है उसका ऑब्जेक्ट है। तो हमने जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो बॉल है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। फिर वाज हिट बाय टीम, तो यहाँ पर देखा आपने द बॉल ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। वाज हिट क्यों लगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थ्री फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट की जगह जो है वो टीम है। तो नेक्स्ट अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस। ये तो सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जो डिटेल में पढ़ना चाहता है ऑलरेडी वॉइस की वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे जो है वो रूल होते हैं, तो जहाँ पर जो है आपको जो है याद रखनी होगी चीज़ें, जैसे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको जब कन्वर्ट करना होगा हम कैसे करते हैं, टू बी साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं सेंटेंस लिख देता हूँ टू डू, टू डू, तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, डन। फिर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, मॉडल वर्ब जब होते हैं उसके केस में, जैसे कैन डू है मॉडल वर्ब। अब यहाँ पर जो है मॉडल वर्ब जब भी आपको करने होंगे कन्वर्ट, तो क्या लिखेंगे, कैन बी डन। ठीक है, कैन बी डन होगा। फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक और, शुड डू। शुड डू अगर सेंटेंस में होगा तो आपको क्या करना होगा, शुड बी डन। ठीक है, तो अब देखिए मस्ट डू होगा तो मस्ट बी डन, कुड हैव डन होगा कुड हैव बीन डन। तो ये तो जो है हमारे जो आप पढ़ते हैं कि टेंस में जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस जो होगा सिंपल प्रेजेंट, इज एम आर होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कंटिन्यूअस जो होता है उसमें इज एम आर होता है, फिर बीइंग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये सारी चीज़ें जो है एक लेक्चर में जो है वो पढ़ाई हुई है, आप वहाँ से देखेंगे पहले। अभी जो है हम क्वेश्चंस जो है वो करेंगे यहाँ पर। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन पे आए आपको उसका खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थॉरोली चेक्ड बाय द गार्ड्स। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आई होप कि क्वेश्चन हमारे पास आया है कि एवरी पासिंग व्हीकल, जो भी गाड़ी पास हो रही है, वाज बीइंग थॉरोली चेक्ड बाय द गार्ड्स, जो वहाँ पर गार्ड्स है वो उस गाड़ी को जो है अच्छे से जो है वो चेक कर रहे हैं। चार आपके पास ऑप्शन रहेंगे और आपको देखना होगा इसकी जो है वो पैसिव फॉर्म क्या होगी। पहला आप हमारे पास सेंटेंस है, द गार्ड्स वर थॉरली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। देखिए यहाँ पर क्या था, एवरी पासिंग व्हीकल जो था वो आपका सब्जेक्ट था। यहाँ पर देखिए वाज है, बीइंग है, थॉरली चेक्ड बाय द गार्ड्स। तो हमने क्या बोला था, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था। तो पहले सेंटेंस तो गार्ड्स से शुरू होगा, यहाँ पर भी गार्ड्स है, यहाँ पर भी द गार्ड्स है, नीचे भी द गार्ड्स है। तो आपका ऑप्शन सी जो है हम इग्नोर कर लेंगे क्योंकि ये एवरी पासिंग व्हीकल से स्टार्ट है। अब द एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थॉरली चेक्ड बाय द गार्ड्स। यहाँ पर वाज बीइंग है तो यहाँ पर जो है क्या होगा, वर थॉरली चेकिंग एवरी, देखिए एवरी पासिंग व्हीकल। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है बी में जो है वो हैव हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टेंस ही जो है वो चेंज हो गया है।
यहाँ पर क्या हो गया, बी ऑप्शन में टेंस चेंज हो गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में यहाँ पर थर्ड फोर्थ में देखिए यहाँ पर भी हैव बीन हो गया है, तो यहाँ पर भी टेंस जो है वो चेंज हो गया है। तो आपने देखा पहले तीनों जो हम इग्नोर कर सकते हैं और आपका आंसर जो होगा वो पहला होगा। तो क्या था, एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थॉरोली चेक्ड बाय द गार्ड्स। तो यहाँ पर हमने अब इसको पैसिव बनाया है, द गार्ड्स वर थॉरली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। समझ आ गई। तो यहाँ पर जो है क्या करना था, वाजवर था, तो इसमें जो है हमने जब भी, अच्छा एक बात है कि ये कंटिन्यूस था, वाज बीइंग, ठीक है, या बीइंग था, तो इस केस में जो है आपको जो है इज एम आर के साथ जो है वो बीइंग के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगाकर आंसर देना होता है। तो सही आंसर क्या है, द गार्ड्स वर थॉरली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, कुछ जब भी क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे, आप जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे, बट आपको जो ऑप्शन दिए गए होते हैं, बट आपको हर ऑप्शन चेक करना है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि आंसर क्या है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि जो ऑप्शन आपका आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है, उसमें क्या गलती है, तो ही आप जो है अच्छे मार्क्स ले आएंगे। देखिए, डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, एक सिंपल सा सेंटेंस है, डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर बात की गई है कि मेडिसिन नहीं खरीदनी है डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। सारे सेंटेंस जो है मेडिसिन से शुरू हुए हैं। पहला सेंटेंस है, मेडिसिन शुड नॉट बी बाउट विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो आंसर हो सकता है। नीचे देखिए, मेडिसिन नीड नॉट बी बाउट, नीड नॉट तो यहाँ पर सेंटेंस का जो है मीनिंग ही चेंज कर रहा है, तो नीड नॉट जो है एक इनकरेक्ट वर्ड है, यहाँ पर नीड की जो है वो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। मेडिसिन माइट नॉट बी बाउट, माइट भी जो है मॉडल इसका यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगला जो है, मेडिसिन कुड नॉट बी बाउट, तो कुड नॉट भी जो ठीक नहीं रहेगा, तो मेडिसिन जो होगा शुड नॉट बी बाउट विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। और बाकी नीचे जो भी तीनों सेंटेंस है, यहाँ पर नीट लगा हुआ है, माइट लगा हुआ है,
अब यहाँ पर जो है अब dear children with great care, क्वेश्चन नंबर 7 है they had brought up their children with great care. सेकंड है dear children brought them up with great care, तो ये तो illogical हो गया सेकंड. they brought up their children with great care, तो सी जो है ऑप्शन सही रहेगा. अब देखते हैं पहला जो हमारा ऑप्शन था इसमें क्या था, dear children were brought up with great care, बट यहाँ पर had का यूज कर दिया गया है, तो मतलब टेंस जो है हमारा यहाँ पर चेंज हो चुका है. ऑप्शन बी तो इलॉजिकल है. और ये देखिए दे ब्रॉट, बात की गई है डियर चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर, तो यहाँ पर कहा गया है कि दे ब्रॉट अप डियर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर. सही सेंटेंस है. चलिए अगले, दे हैव बीन, यहाँ पर भी टेंस जो है वो चेंज कर दिया गया है, परफेक्ट में लिया हुआ है, तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है. चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है. एट नाइट लॉक द आउटर गेट, रात में जो है बाहर वाला जो आउटर गेट होता है उसे जो है वो लॉक कर देना चाहिए. इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप बताइए तो है वो क्या सही होने वाला है. एट नाइट लॉक द आउटर गेट, द आउटर गेट इज रिक्वेस्टेड टू बी लॉक्ड एट नाइट. पहला सेंटेंस है आउटर गेट इज रिक्वेस्टेड टू, तो यही सेंटेंस जो है आउटर गेट इज रिक्वेस्टेड, क्या आउटर गेट को आप रिक्वेस्ट देंगे, तो ये तो है इलॉजिकल बात हो गई, तो ये सही नहीं रहेगा. जो हमारा इनकरेक्ट स्ट्रक्चर जो है इसका मीनिंग ही जो है वो इनकरेक्ट हो चुका है. ऑप्शन बी देख लेते हैं, द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट. अब यहां पर जो है क्या गलती है, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर एंड मीनिंग हो चुका है. यहां पर बोला है द आउटर गेट बी लॉक्ड, आउटर गेट को लॉक करना चाहिए नाइट में. यहां पर बोला क्या गया, एट नाइट लॉक द आउटर गेट, रिक्वेस्ट कर रहा है कि, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक सजेशन दे रहा है रात के वक्त जो है अपने आउटर गेट को जो है वो लॉक कर देना चाहिए. अब यहां पर देखिए ये है लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट, तो यहां पर सही रहेगा यहां पर लेट का यूज करना, लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो ठीक रह रहा है. अब अगला है द आउटर गेट इज लॉक्ड एट नाइट, ये तो सिंपल सा दिया है कि आउटर गेट जो है वो लॉक्ड है एट नाइट, रात में, तो ये जो है वो इलॉजिकल सा है. यहाँ पर जो है मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है. तो सही ऑप्शन जो है वो लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट. देखिए ये आपके जो आंसर जो है छुपाए